अच्छा, अच्छा तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आपके पास क्या क्या प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? तो उसमें से मेन जो 4 है, प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं, जिस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आईटी में डिफरेंट इस तरह होते हैं, जॉब्स होते हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर जो है आपको हायर करते हैं गवर्नमेंट, केपीआई बोर्ड हो गया, वो हायर करते हैं कि हमारे पेजेस को हैंडल करे और हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग करे। इस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह और भी डिफरेंट जो गवर्नमेंट की वो है, ये इसको हम प्रोफेशनल जॉब की लाइक एज ए करियर ले सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट पे अपने कंटेंट लिख कर ब्लॉगिंग से अपने पैसे कमाने हैं, या आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है, लाइक आपने कोई प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, तो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग को जो है अपना स्किल मास्टर करके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। सही है, ये 4 जो है मेन हमारे पास करियर पाथ है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का स्किल मास्टर कर लें तो इस पे हम हो सकते हैं। प्रोफेशनल जॉब अगर हो गया तो मैं करंटली खुद ही, अभी हमारा प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, मैं केपीआईटी बोर्ड के साथ एज ए डिजिटल मार्केटिंग हेड और कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। अभी प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, बस लास्ट मंथ है ये हमारा। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसर और ऑनलाइन अर्निंग? जब मैंने आपसे कहा कि हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं और हम फ्रीलांस भी कर सकते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? शाबाश जल्दी। मैम एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन अर्निंग एंड फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग दूसरों के लिए काम करना, किसी और के लिए काम करना थ्रू इंटरनेट और व्हाटएवर। और ऑनलाइन अर्निंग जो होता है ये तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, मतलब खुद का भी एक आप ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ले लें, आर्टिकल्स वगैरह लिख के जी, इसके थ्रू आप कमा सकते हैं फॉर योरसेल्फ एक्सेलेंट। या ओन बिजनेस। जी, तो यही डिफरेंस है फ्रीलांसिंग में और ऑनलाइन अर्निंग में, कि ऑनलाइन अर्निंग में आप अपने लिए कोई ब्रांड लॉन्च करें, अपने लिए एक वेबसाइट बना के ब्लॉग्स लिख के आप उस पर वो करें। और फ्रीलांस में आप दूसरों के लिए काम करते हैं, लाइक अभी फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटर है, आपको कोई बंदा अपना वेबसाइट दे देता है कि उसके लिए अपनी आर्टिकल्स लिखने हैं, वो पर आर्टिकल आपको इतना पे करेगा, या उसके लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसकी ब्रांड की प्रमोशन करनी है, वो आपको मंथली या वीकली इतना देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन अर्निंग एंड फ्रीलांस। अच्छा, अभी प्रोफेशनल जॉब में हमारे पास ये सारे हैं। हम डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। सही है, डिजिटल मार्केटर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का कोई स्मॉल बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो, किसी के साथ भी एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल जॉब। सही है। एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव में आपका आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, आपकी जो जेडीज होते हैं, वो एसईओ टूल्स पे काम करना होता है। लाइक आपने एसईओ किस तरह आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, आप किस तरह गूगल पे रैंक होगे, ये सारी चीजें हम एसईओ में हम एसईओ डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा आप एसईओ स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। आप एससीएम, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एसईएम स्पेशलिस्ट आप हो सकते हैं। तो एसईएम में आपने ये करना होता है कि आपने लीड्स जनरेट करना होता है। आपने लीड्स को किस तरह इंक्रीज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जन उसको किस तरह करनी है, मतलब सेल्स आपने किस तरह जनरेट करने है। फिर ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो हमें ज्यादातर ज़मीन.com है, उनकी ईमेल बहुत ज्यादा आती है, और भी इस तरह डिफरेंट वो ईमेल्स आते हैं लोगों को, दिस इज ईमेल मार्केटिंग। एसएमएम एक्सपर्ट, मतलब सोशल मीडिया, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिफरेंट टूल्स आपको आने चाहिए कि इनके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च अगर किस तरह करनी है, इनके लिए अगर फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे ऐड चलाना है, आपने वो किस तरह करना है, आपने ऐड किस तरह रन करना है। कंटेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप आर्टिकल, अगर कोई आपसे कहे कि उनके ब्लॉग के लिए आप काम करें, या फॉर एग्जांपल एज ए डिजिटल मार्केटर भी आप कंटेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं कि आपने पोस्ट के लिए कैप्शन लिखना होता है। सही है, आप जो है कंटेंट स्पेशलिस्ट में आप कॉपी राइटिंग को भी ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट में फिर डिफरेंट टाइप्स होती है कॉपी राइटिंग भी।
एक टाइप है, चाहिए। ईमेल मार्केटिंग में आप जस्ट आपने ईमेल लिखना होगा, लाइक आपने सिंपल ईमेल लिखना सीखना है कि इस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप अट्रैक्टिव ईमेल किस तरह लिखे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन है, जो हमें जहर लगती है। हम ईमेल करते वक्त कभी भी सब्जेक्ट लाइन में कुछ नहीं लिखते, जो कि हमारी बहुत बड़ी वो होती है। लाइक हमारा ईमेल कोई खोलेगा या नहीं खोलेगा उसका फैसला सब्जेक्ट लाइन पे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम ईमेल इनबॉक्स हम जीमेल खोलते हैं, इतनी ज्यादा ईमेल्स होते हैं, और अगर जिसका सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा मतलब वो हमारे फायदे का हो या कुछ, तो हम सबसे पहले वही ईमेल खोलेंगे। सब्जेक्ट लाइन पे हम फैसला करेंगे कि हमें ये ईमेल देखना है, पूरा देखना है या हम नहीं देखना, मतलब इसमें हमारा कोई फायदा होगा या हमारा कोई फायदा नहीं होगा। चाहिए, तो आपने मार्केटिंग इस सेंस में करनी है कि अपने कस्टमर को उसका फायदा दिखाना है, अपना वो नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं, ये अपने कस्टमर को बताना है। और उबैद आप ओरिएंटेशन सेशन में नहीं थे, तो मैं आपको जी मैं मैं आपको बताती चलूँ कि हम 3 मंथ का कोर्स है, और उसमें हम SEO, ओके। SCM और SMM करेंगे। सही है, तो इस वीक में मैंने ओके। सबसे पहले जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया है। ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन है डिजिटल मार्केटिंग की। इस वीक में मैं आपको हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच, फिर ब्रांडिंग क्या होता है, फिर डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी किस तरह हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वगैरह सो SMM में आता है। फिर उसके बाद SEM और फिर SEO। सही है, और लास्ट मंथ में जो कि थर्ड मंथ होगा आपका, आपको एक टेक्निकल प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके मार्क्स होंगे। और बस यही। और अगर आपने मुझे ईमेल नहीं सेंड किया तो फिर मुझे ईमेल सेंड कर दी, मैं आपको गूगल क्लासरूम ऐड कर दूंगी। सही है, चलिए नेक्स्ट। ये बिल बोर्ड्स हो गए। फॉर एग्जांपल हम मोटरवे पे जा रहे होते हैं और कोई बिल बोर्ड होता है जिसपे कुछ लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोर्स की मार्केटिंग करना चाहूँ और मैं इस पे लिख लूँ कि हाउ टू अर्न, लाइक आप ये सीखे कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन फ्रॉम होम और इस तरह, तो ये बिल बोर्ड जो है इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका क्या नुकसान है। टीवी रेडियो हो गया, ये डायरेक्ट मेल हो गया, फ्लायर हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। लाइक जिस तरह एज यू ओपन द डोर, और कोई न्यूज़पेपर पड़ा होगा, कोई फ्लायर होगा, ये सारी चीजें होंगी। आप में से कोई मुझे बता दे कि इसका नुकसान क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके 2 बल्कि 4 नुकसान है, लेकिन एक भी बता दे। शाबाश शरीफ। बिलबोर्ड्स के बिल बोर्ड्स का अगर बताना चाहते हैं या ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही बता दे। मैम अगर आप आजकल हम देख ले तो इसके नुकसान अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख ले तो डायरेक्टली एक्सपेंसेस आप वो बता सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस बिल्कुल ज्यादा आएगी आपको मतलब। फर्स्ट, या मैम लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से इसका एक मेजर नुकसान दूसरा है। एक्सपेंस तो चलो साइड पे कर दो, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट है वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। दूसरा कोई मेजर मार्केटिंग के लिहाज से, अच्छा तो मैं बता देती हूँ। चलिए, सबसे मेजर नुकसान जो है इसका वन वे कम्युनिकेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इस बिल बोर्ड पे मैं लिख दूं कि आई विल टीच यू हाउ टू अर्न ऑनलाइन। सही है, इन 3 मंथ्स मैं आपको 3 मंथ्स में सिखा सकती हूँ कि आपने किस तरह डॉलर जो है कमाने हैं, या वट एवर मैं कुछ भी लिख दूँ। मैं मेरा कंटेंट कितना भी अच्छा हो तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिल बोर्ड से गुजर रहा है, वो कमाना चाहता है, तो वो मुझसे कम्युनिकेट किस तरह करेगा कि इस पे, लाइक वो ये वन वे कम्युनिकेशन है। अब उसके जहन में क्वेश्चन आएंगे कि मैं तो जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉलेज जाता हूँ, पे मैं क्लासेस किस तरह लूंगा, और पता नहीं क्लासेस कहाँ पे होंगी, या वट एवर जो भी है। और डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ले तो उधर जो है कॉन्टेक्ट या कुछ भी, तो वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। तो सही है, डिलीवर्ड एट a specific टाइम। सही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दूसरा नुकसान ये है कि वो डिलीवर्ड एट a specific टाइम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल टीवी में अगर एक इश्तेहार होता है, ऐड होता है, या न्यूज़पेपर में होता है, तो वो स्पेसिफिक टाइम पे होता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसमें जब हम फेसबुक के एनालिटिक्स में आपको सिखाऊंगी किस तरह अपने फेसबुक के एनालिटिक्स और अपने इनसाइट्स देख रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ तक देख सकते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइम ऑनलाइन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल वो 8 बजे ऑनलाइन होती है, वो 9 बजे होती है, वो 10 बजे होती है, वो सुबह की 8 होती है, शाम की 8 होती है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग में इतना तक कर सकते हैं कि हम अपने टारगेट ऑडियंस की
ऑनलाइन होने का वो जो टाइम है वो हम ग्रेब कर ले और हम पोस्ट उस टाइम करेंगे, हम उस टाइम पोस्ट करेंगे कि वो उनकी नजरों के सामने से उसकी न्यूज फीड में गुजरेगा, और जब वो उसकी न्यूज फीड में गुजरेगा तो हमें जो है अपना टारगेट जो ऑडियंस है उस तक मेरा मैसेज पहुंच गया। अभी फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में है वो सुबह सुबह मतलब सुबह के टाइम न्यूज़पेपर या इस तरह, तो इसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो अभी फॉर एग्जांपल कोई सुबह के टाइम फ्री होगा नहीं होगा, कोई ऑफिस में होगा, मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो ऑफिस में होगा, वो यूनिवर्सिटी में होगा, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दिस तो जो है लिमिटेड रीच है उसकी, न्यूज़पेपर है वो बहुत लिमिटेड, टीवी है लिमिटेड, बिलबोर्ड है लिमिटेड, कोई बाहर या देखेगा या नहीं देखेगा, आजकल तो सब बस मोबाइल में ही बिजी होते हैं, अगर रास्ते में भी होते हैं तो कोई बाहर या देखेगा या नहीं देखेगा, तो लिमिटेड रीच है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर ले तो हर बंदा ईच एंड एवरी पर्सन इज ऑनलाइन, सही है। और फोर्थ वन जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत कॉस्टली है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑर्गेनिक रीच के लिए तो आपको बहुत सारे मेथड होते हैं, सिर्फ आपने थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करने हैं और आपको ऑर्गेनिक रीच मिल सकती है। अगर एड आपने चलाना है, मंथ में 3 एड चलाने हैं तो भी इतना खर्चा नहीं आता जितना 3-4 बिलबोर्ड्स पे आते हैं, तो वो एड्स आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग, सही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कस्टमर, हमारी जो वर्ल्ड वाइड टोटल पॉपुलेशन है वो 7.753 बिलियन है, सही है। उसमें 7.753 बिलियन में 7.10 बिलियन लोग यानी कि 89.90% लोग मोबाइल यूज करते हैं। इस 7.10 बिलियन लोगों में से 4.66 बिलियन जो है यानी 59.5% लोग जो है इंटरनेट यूजर है, और इंटरनेट यूजर में 4.66 में 4.32 बिलियन लोग जो है वो मोबाइल यूज करते हैं, और ये जो बाकी है 4.66 माइनस 4.32, तो ये जो है ये वो यूज करते हैं लैपटॉप से नेट यूज करते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो आपने अगर कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है या कोई ऐसा ऐप आपने बनाना है, कुछ भी करना है, तो मेक श्योर कि वो मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि मोबाइल ऑप्टिमाइज अगर वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो जिस तरह 4.32 बिलियन लोग जो है वो मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं नेट, तो फिर आप जो है वही बात आ जाएगी कि आप अपने टारगेट मार्केट से जो है वो दूर चले जाते हो। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस तरह मैंने आपको कहा, एक ऑनलाइन मार्केटिंग है, दूसरा पेड मार्केटिंग है, सॉरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, दूसरा पेड है। ऑर्गेनिक को हम बिल्कुल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट कल या संडे को हमारा टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच है। ऑर्गेनिक को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पेड को भी पढ़ेंगे, लेकिन 2 टाइप्स की मार्केटिंग होती है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक एक पेड, सही है। इसमें जस्ट आपको वो जनरल ओवरव्यू देती हूँ, ये अब दोनों डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अच्छा फिर अच्छा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ऑर्गेनिक जो है ना लाइक इट रेफर्स टू योर कस्टमर, लेकिन आप अपने कस्टमर तक पहुंचते हो लेकिन वो नेचुरली पहुंचते हो आप, लाइक आपने कोई पेड ऐड नहीं रन किया, आपका कोई 1 रुपया 1 डॉलर आपका खर्च नहीं हुआ, लेकिन आप जो है अपने टारगेट कस्टमर तक, अपने ऑडियंस तक पहुंच जाते हो, कब पोस्ट पहुंच जाता है, आप लाइक कमेंट उनसे वो कर लेते हो, और वो आपकी जो कन्वर्जन रेट्स है, मतलब आपकी जो कस्टमर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है। आप फॉर एग्जांपल फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी वो देते हो, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देते हो, उससे जो है आपकी पोस्ट ऑर्गेनिकली वो होती है, लोगों के सामने आ जाती है और आप सेल्स जनरेट करते हो या कुछ भी, तो दिस इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग लाइक आप किसी प्लेटफॉर्म को पे करते हो कि वो आपके लिए जो है वो एडवर्टाइज करे, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, उस पर आप लोग एड्स प्रमोट करते हो या प्रोमोटेड ट्वीट्स हो गए, आप एड्स रन करते हो। एड्स की भी फिर डिफरेंट मतलब हम जब मैं आपको एड रन करना सिखाऊंगी और उसमें फिर डिफरेंट चीज़ होती है कि हम किस किस चीज़ के लिए एड रन कर सकते हैं, लाइक हमने लाइक के लिए एड रन करना है, कमेंट्स, या फिर हमने पोस्ट एंगेजमेंट करना है, या हमने सेल्स जनरेट करनी है, हमने क्या करना है, हमने डेटा कोई कलेक्ट करना है, कोई फॉर्म फिल करवाना है, या हमने क्या करना है, ये फिर डिपेंड करता है हमारी, उसको हम कहते हैं गोल,
पेड ऐड के लिए हमने एक गोल सेट करना होता है कि हमने हमारा इस ऐड से मकसद क्या है, हमने हासिल क्या करना है इससे। सही हो गया। जो मैम ये जो marketing- ऑर्गेनिक एड्स जी जी मैम ये जो ऑर्गेनिक एड्स हैं इसमें कौन कौन से एड्स आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक यूट्यूब मैंने एड्स, नहीं कहा, गूगल एड्स? नहीं नहीं मैंने तो नहीं कहा जी, ऑर्गेनिक ऐड नहीं होता, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नेचुरली होता मार्केटिंग में जो एड्स आते हैं। है। एड्स इसमें नहीं आते, एड्स जो है वो पेड मार्केटिंग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो होता है आप मैम फेसबुक, ऑर्गेनिक एक दफा फिर से बता दें। अच्छा ऑर्गेनिक में फॉर एग्जांपल आपका शूज का बिजनेस है, सही है, आप जो है जो ट्रेडिशनल कूसा होते हैं आप वो बेचते हो, आप जो है आप अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे व्हाट्सएप स्टोरी पे शेयर करते हो उसकी कि ये मेरे पास जो है न्यू न्यू डिजाइन आए हैं, आप फेसबुक पे वो करते हो, इंस्टा पे करते हो, लोग भी आपके लिए शेयर करते हैं और आपकी कूसा जो है वो सेल हो रहे हैं, दिस इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आप फेसबुक स्टोरी पे शेयर करते हो, इंस्टा पे शेयर करते हो, ये आपका 1 रुपया उस पर खर्च नहीं हो रहा, आप जस्ट पोस्ट कर रहे हो और वो जो है आपके लिए सेल्स जनरेट कर रहा है, वो जो आपका जो मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, या अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो आप, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लोगों के सामने आ रहा है, या आपकी जो सर्विस है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर लेते हो कि मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, अगर लाइक फॉर एग्जांपल, या फाइवर पे कुछ, या इस तरह फ्रीलांसिंग भी हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो आप जो है आप लिंक्डइन से आपको मिल जाती है, कोई क्लाइंट आपको अप्रोच कर लेता है, या फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप कर लेते हो, तो इसमें आपको अगर क्लाइंट मिलता है या व्हाटएवर, इसमें आपका एक पैसे भी खर्च नहीं हुआ, दिस इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आपने जस्ट पोस्ट की है सिंपल, और पेड जो है वो आप उसके लिए एड रन करते हो। हम यूजुअली इस तरह होता है कि फेसबुक में वो आ जाता है हमारे पास, वो कुछ आ जाता है और उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ना, दिस इज एड, ये उस बंदे ने उसकी फेसबुक की को पे किया होता है, या इंस्टाग्राम पे होता है, या लिंक्डइन पे होता है, इस तरह ट्विटर भी हम कर सकते हैं, तो दिस इज एड, वो जो है वो पेड होता है। समझ आ गई आपको? जी मैम आ गई। जैसे कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखें तो उससे पहले जैसे अलीबाबा का ओक्टा एफएक्स, अच्छा, ये जो इसको ऐड हम चल इन रहे होते हैं ये स्ट्रीम एड्स किस तरह के कहते हैं, होते हैं? ये इस तरह नहीं होता, इसको हम इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये एड जो है फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह से कहा, आपका कूसा का बिजनेस है, आप अपनी कूसी की, आपके पास कोई न्यू डिजाइन आया है, कोई लेदर का है जिसपे आपने अच्छा सा न्यू सा प्रिंट किया, अभी ये डिजाइन आपके पास न्यू आया है, आप ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आप इसके लिए एक एड रन करते हो, 1 हफ्ते के लिए करते हो, 2 दिन के लिए करते हो, वो आपकी अपनी मर्जी। आप आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है और डिलीवरी आप इस्लामाबाद और पेशावर दोनों को कर सकते हो, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को एड में जो है आप इस्लामाबाद और पेशावर सेलेक्ट करोगे, सही है, उसके साथ आप जो है वो लेदर का जो पूजा है उसकी पिक्चर और अच्छा सा कैप्शन जो है वो लगा के उस पोस्ट पे, जिस तरह हम फेसबुक पे नॉर्मली करते हैं, उस पोस्ट पे आप एड लगाओगे। सबर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरे हाँ मैम, जो हम फेसबुक या इंस्टा वगैरह पे जो पेज बनाते हैं या हाँ ग्रुप्स बिल्कुल यही, ग्रुप जो उस पेज पे जो बनाते पोस्ट हैं होता है ना, स्पेसिफिक हाँ बिल्कुल उस पोस्ट बिजनेस पे आप पैसे लगा सकते हैं, या दिस इज यस। एड। और जो इस तरह होता है ना, जो कि यूट्यूब में वो आ जाता है, यूट्यूब में आ जाता है, वो बीच में से कोई भी ऐड आ जाता है, 30 सेकंड के बाद एक एक आ जाता है, कभी 60 सेकंड के बाद, तो इसे हम इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं। ये गूगल एडसेंस होते हैं, ये अलग ऐड है, ये अलग ऐड है। ये ऐड जब हम लोग वॉच करते हैं, ये उनको पैसे मिलते हैं। जब इसकी मोनेटाइजेशन का अपना क्राइटेरिया है, जब आपकी यूट्यूब चैनल पे उतने ज्यादा फॉलोअर्स और उतना जो वॉच टाइम आ जाता है ना, तो फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हो तो गूगल उस पर एडसेंस जो है, इसको हम इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं। तो ये जो इन स्ट्रीम एड्स है ना, ये फिर इस पे खुद ब खुद वो करता है, और जब ऑडियंस जो होती है वो एड्स वॉच करती है और पैसे जो है वो ओनर को मिलते हैं जिसका चैनल होता है। तो ये इन स्ट्रीम एड्स भी हम इंशाल्लाह डिटेल में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, बहुत बिगिनर वो है। नेक्स्ट, ओके मैम। ये मार्केटिंग जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। फनल जो है वो फनल आपको पता होगा, फनल हम किसे कहते हैं, वो रास्ता टाइप होता है।
जैसे हम फनल मार्केटिंग फनल है ये असल में, तो डिफरेंट है, एक जेड मॉडल है, एक कोई एफ मॉडल है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है वो एडा मॉडल है। एडा मॉडल में ए फॉर अटेंशन, यानी आपने क्लाइंट की अटेंशन को किस तरह ग्रेब करना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप मोटरवे पे जा रहे हो और कोई बिल बोर्ड लगा होता है जिसपे बिल्कुल डार्क रेड कलर का कुछ होता है, तो आप जल्दी से जो आपकी कार है या कुछ भी है आप स्लो कर लेते हो, क्योंकि वो जो डार्क रेड कलर है वो आपकी अटेंशन को ग्रेब करती है। या आप फेसबुक पे न्यूज़फीड में स्क्रॉल कर रहे हो और कुछ चीज़ आपकी अटेंशन को ग्रेब करती है और आप जल्दी से वो मतलब फिंगर रोक लेते हो, आपकी जो स्क्रॉलिंग है वो रुक जाती है और आप वो पोस्ट देख लेते हो। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, आपने ऑडियंस की अटेंशन को किस तरह ग्रेब करना है। आपने कोई ऐसा कंटेंट यूज करना है कैप्शन में, या आपने कुछ कलर यूज करना है, कुछ पोस्ट में अच्छा सा आपका ग्राफिक भी अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट भी उतना अच्छा हो कि आपके जो कस्टमर है, जो व्यूअर है उसका वो आपकी मतलब उसकी अटेंशन ग्रेब करे आप। दूसरा जो है इंटरेस्ट जो है उसका इफेक्टिव स्टेज है, यानी अब उसने रेड कलर तो देख लिया, वो रुक तो गया, लेकिन अब क्या वो उस चीज में वो इंटरेस्ट शो करेगा। वो जब पूरा उस पढ़ेगा उस बिलबोर्ड पे क्या है या उस पोस्ट पे क्या है, तो क्या वो इंटरेस्ट शो करेगा। तो आपने इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करूँ तो मैं फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की या कुछ भी मैं कह दूँ कि फ्री कोर्स है, खैर ये तो फ्री नहीं है, लेकिन मैं कह दूँ कि फ्री कोर्स है और वीकेंड को है क्लासेस, तो अगर कोई बंदा है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि हाँ और मैं कहती हूँ कि एक मंथ में सीखी और डॉलर में कमाए, तो वो कहेगा कि ओ एक मंथ में मुझे पूरा वो सिखा देंगे और फिर मैं डॉलर में कमाऊंगा भी, और वीकेंड पे भी है तो वीकेंड पे मैं फ्री हूँ, क्लासेस भी नहीं है मेरे और फ्री भी है, तो क्या चाहता है, चलो चलते हैं कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो फिर पूरा डिटेल। तो दिस इज इंटरेस्ट, आपने उसकी जो इंटरेस्ट है उसको ग्रेप कर दिया। सही है। या फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कूसा का बिजनेस है, आप कह दो कि कूसा पे मैं 10% ऑफ दे रहा हूँ या मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ, तो वो तो थोड़ा सा वो डिस्काउंट है, वो बंदे के इंटरेस्ट को जो है वो और इंक्रीज करती है। द थर्ड पॉइंट इज डिजायर। तो डिजायर जो है फिर आपने उसकी दिल में वो ख्वाहिश किस तरह जगानी है कि उसे ये चीज चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा start from this weekend and earn in dollars from home, तो ये उसके डिजायर को जो है बिल्कुल इंक्रीज करेगी, आसमान तक ले जाएगी कि उसमें तुम्हारा क्या जाता है यार, कर लो एडमिशन। दूसरा फ्री डिलीवरी है, 20% ऑफ भी है, तो ऑब्वियसली मैं खरीदूंगी, कौन नहीं खरीदेगा। तो आपने क्लाइंट को इस तरह का वो देना है कि वो मजबूर हो जाए, उसकी ख्वाहिश, और जब कोई चीज ख्वाहिश बनती है तो वो फिर बंदा जरूर लेता है। और फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो बिहेवियर चेंज। अभी आपने उनकी माइंड को तो कर लिया कंट्रोल में, इंटरेस्ट उसका ग्रेव कर लिया, टेंशन ग्रेव कर ली, इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, डिजायर पैदा कर ली उसके दिल में, लेकिन अभी आप उसकी बिहेवियर को किस तरह चेंज करोगे कि वो एक्शन करने पर मजबूर हो जाए। तो आप उसमें मतलब वो एक्शन बटन आप उसमें ऐड करोगे कि फॉर एग्जांपल कोर्स है तो कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, या ड्रॉप अ मैसेज एट दिस व्हाट्सएप, या फॉर एग्जांपल कूसा है तो ड्रॉप अ मैसेज और इस तरह, या इस वेबसाइट को विजिट करें, तो ये उसका एक्शन है। अब डिजायर वगैरह, अटेंशन भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, डिजायर भी हो गया, अब वो एक्शन किस तरह करेगा, लाइक वो कूसा किस तरह खरीदेगा, वो इस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट किस तरह करेगा। तो आपने एक्शन को उसमें जरूर ऐड करना है, इस तरह नहीं कि आप बहुत अच्छा सा वो लिख दो कि कूसा तो लेदर का है, कलर ये है, डिजाइन ये है, इम्पोर्टेड है, ये और आप उसमें नीचे अपना कॉन्टैक्ट भी ऐड ना करो। तो उस बंदी का अटेंशन भी वो ग्रेब कर लिया, अपने इंटरेस्ट भी हो गया, डिजायर भी हो गया, अब वो आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह करेगा, तो बस फिर वो भी भूल जाएगा कि उसने कोई इस तरह पोस्ट देखा था, क्योंकि आजकल तो सब इतने बिजी है। तो कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग साइकिल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हमने गोल डिफाइन करना है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐड लगाना है तो आपने गोल डिफाइन करना है, तो इस तरह आपने कोई भी मार्केटिंग आपने करनी है, अपनी गोल डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पेज बना रही हूँ, व्हाई आई एम मेकिंग दिस, मेरा मेरा क्या गोल है, मतलब मैं किस लिए बना रही हूँ, मेरा जो बिजनेस है मैंने उसे प्रमोट करना है, या मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है,
मेरा बिजनेस है किस चीज़ का, वो सर्विस है, वो कोई प्रोडक्ट है, मैं किसी बंदे के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, उसके लिए मैं बना रही हूँ, मैं कर किस ले रही हूँ, और जब फिर मैं किस लिए कर रही हूँ, फिर मैं लाइक्स के लिए कर रही हूँ, मैं सेल्स जनरेशन के लिए कर रही हूँ, या मैं सिर्फ ब्रांडिंग के लिए कर रही हूँ, सिर्फ मार्केटिंग है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहीं कि बस फेसबुक पे तो पेज जो है वो फ्री में बनता है, चलो बस बनाओ यार, क्या चाहते हैं तुम्हारा। आपने सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना है, माइंड आपने सेट करना है कि मैं इस चीज के लिए ये काम कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो ना, आप कभी भी मतलब आप अपना जो टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, तो आप क्या अचीव करोगे। दूसरा, आपने टारगेट ऑडियंस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वो है, चॉकलेट्स का बिजनेस है आपका, या फ्लावर्स का बिजनेस है आपका। फ्लावर का जो बिजनेस है वो पेशावर में है, लेट्स सपोज। फ्रेश फ्लावर जो है वो बंदी को चाहिए, और आप कोई एड रन कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, और वो आप इस्लामाबाद में कर रहे हो, आप बिल बोर्ड्स लगा रहे हो, आप फ्लायर्स बना रहे हो, आप इस्लामाबाद में लगा रहे हो, तो ठीक है, आपको मतलब वो आपकी मार्केटिंग हो रही है, मतलब आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, लेकिन उस ब्रांड अवेयरनेस का क्या फायदा, वो लोग आपसे फ्लावर खरीदेंगे तो नहीं ना, क्योंकि उन्हें फ्रेश फ्लावर चाहिए। बिहार से इस्लामाबाद तक फ्लावर तो नहीं जाएगा, क्या इस्लामाबाद में फ्लावर्स नहीं है, इस्लामाबाद में चॉकलेट्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जो उसकी मार्केटिंग करनी है वो आपने पेशावर में करनी है। आपने फॉर एग्जांपल बर्गर का बिजनेस खोल लिया कि आप 10 मिनट में बर्गर जो है वो, या 20 मिनट्स में बर्गर, या 15 मिनट्स में चाय, इस तरह का कुछ, और आप जो है उसके लिए एक एड रन कर रहे हो, वो इस्लामाबाद का रीजन आप सेलेक्ट कर रहे हो, या आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो, आप जो टारगेट ऑडियंस है आपने उससे समझना है। आपने फॉर एग्जांपल कोई कुछ भी लिया, वो फीमेल का है, मतलब फॉर एग्जांपल फीमेल से रिलेटेड कुछ मेकअप का है या कुछ भी, और आप कोई एड रन कर रहे हो या उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, और उसमें आपने मेल को सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी, आपको लाइक्स मिलेंगे, आपको कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आपकी सेल्स जनरेट नहीं होगी, आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज नहीं होगा, आपकी लीड जनरेशन नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि आपने ऑडियंस ही गलत चूज किया है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर लोग कहते हैं उनके पेज पे लाइक्स है, कमेंट्स है, लेकिन उनकी सेल्स जनरेट नहीं होती। तो यही मेन रीजन है कि लाइक्स कमेंट्स तो बहुत होते हैं, या लोगों के पेज पे 10K 5K लाइक्स होते हैं, और उनकी पोस्ट पे एक भी लाइक नहीं होता। 15,000 लाइक होते हैं पेज पे, और उनके पोस्ट पे 5 लाइक भी नहीं होते, 5 कमेंट्स भी नहीं होते। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट ऑडियंस गलत सेलेक्ट की होती है। तो चूज द राइट प्लेटफॉर्म। अभी आपने फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का कुछ करना है। अभी फॉर एग्जांपल हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी खुसूसियत है। फेसबुक है वो अलग है, इंस्टा है वो अलग है, लिंक्डइन है अलग है। लिंक्डइन में सिर्फ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल पोस्ट कर सकते हैं अच्छे से, लाइक आप दूसरे की वो भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उस हिसाब से नहीं है कि आप उस पर कुछ भी कर लो। इंस्टाग्राम है वो अपनी, ट्विटर है वो अपना। तो अपने प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए वो करना है। ये नहीं कि आपने बस एक पोस्ट बनाई और एक कैप्शन, और वो फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह बस टक 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 पब्लिश। दिस इज नॉट द वे। आपने पोस्ट फॉर पोस्ट नहीं करना कि बस मैंने जो है पेज को एंगेज रखना है और बस मैंने एक पोस्ट करना है। आपने सब चीज़ों को समझ के पोस्ट करना है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में करेंगे सेम। फोर्थ है डेवलप द स्ट्रेटेजी। आपने स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। किस तरह आपने स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने वीक में आपने 5 पोस्ट आपने फेसबुक पे करने हैं। ये जो है आपने वो कर लिया कि आप मंडे टू फ्राइडे आप मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करोगे, तो आपने हर वीक मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करना है। अपने आप सैटरडे संडे को कोई अपनी रिव्यू जो है वो पोस्ट करोगे, तो आपने ये हर वीक आपने ये फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपने अपने पेज की या कुछ भी एक फ्रीक्वेंसी बनानी है कि मैं मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करूंगा, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पोस्ट करूंगा। तो ये आपने हर वीक हर उसको फॉलो करना है। तो फिर जो है फिर आपके लाइक्स, फिर फेसबुक खुद ही आपको प्रमोट वो करेगा। और इस तरह आजकल जो है, पहले हम एसईओ सिर्फ वेबसाइट्स पे करते थे। आजकल हम एसईओ फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, हर चीज पे हम एसईओ करते हैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ। बाज दफा इस तरह होता है कि आप किसी चीज को गूगल में सर्च करते हो, उधर जो है कोई फेसबुक का पेज आ जाता है। तो आजकल जो है गूगल फेसबुक की पेज को भी रैंक करता है। और वो क्यों रैंक करता है? क्योंकि उन्होंने एसईओ की होती है।
एंड व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। फिफ्थ हो गया कंटेंट। अपनी कंटेंट को भी अच्छी तरह लिखना है, क्योंकि कंटेंट के बारे में ये बहुत फेमस है कि कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट जो है, कंटेंट जो है, कंटेंट आपने बहुत अच्छा लिखना है जिससे क्लाइंट का जो है इंटरेस्ट, आप अगर फॉर एग्जांपल एक कुर्सा खरीदना चाहते हो तो आप उसमें क्या क्या खसूसियत देखना चाहोगे। एज अ कस्टमर आप अपने पोस्ट को जज करो, या कोई कोर्स करना चाहते हो, या कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप अपने लिए क्या पसंद करोगे उस कोर्स में, कि उस कोर्स में क्या हो, उसकी क्लासेस किस तरह हो, वो क्या हो, आपको क्या पढ़ाए। तो दिस इज द वे। सही है। आप अपनी पोस्ट को, अपने बिजनेस को, अपने पेज को, जो भी है, आप उसको एज अ क्लाइंट जज करो कि आया, अगर आप क्लाइंट हो आप इसको खरीदोगे। अगर कुर्सा आपने खरीदना है और ये पोस्ट आपके सामने आ जाए तो क्या इस पोस्ट में इतना पावर है कि ये आप लोगों का, जो आप लोगों की जो अटेंशन है, जो डिजायर है उसे वो करें। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट इज मेजर एंड एनालाइज। आपने एनालाइज करना है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप अगर कोई पोस्ट कर रहे हो वो आप किस लिए कर रहे हो, लाइक के लिए कर रहे हो, कमेंट के लिए कर रहे हो, या सेल जनरेशन के लिए कर रहे हो, ये सारी चीजें होगी ऑब्वियसली। या आपका कोई सर्विस है तो आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो कि आपको क्लाइंट मिले। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, ये मैं कर क्यों रहा हूँ। फिर उस हिसाब से, उस गोल के हिसाब से आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना, प्लेटफॉर्म के मुताबिक आप कंटेंट लिखना और उसको अपलोड करना। और पेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत मैटर करती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप अपने पेज के लिए, आप बेशक आप जो है हफ्ते में 3 पोस्ट करें, 4 पोस्ट करें, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसे खराब ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को पोस्ट करते हैं, आप इसी तरह ही करें, हर वीक आप इसी तरह करें। चलिए, अच्छा, ओके मैम। स्मार्ट गोल्स, गोल्स ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, स्मार्ट गोल्स है, ये मैंने मिस कर दिया। गोल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग जो है, आप कौन कौन से गोल्स आपके होते हैं मार्केटिंग। सही है। सबसे पहले आपका जो गोल होता है वो ब्रांड अवेयरनेस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, मेकअप कॉस्मेटिक्स है उसमें। तो सबसे पहले मैं पोस्ट किस लिए करूंगी कि मेरी ब्रांड है वो, उसकी अवेयरनेस हो कि ये जो है ये एक ब्रांड है, ये कॉस्मेटिक्स बेचती है, ये जो है ऑनलाइन डिलीवरी करती है, ये पिशावर बेस्ड है, कराची बेस्ड है, ये जो भी है, इसके पास कौन कौन से कॉस्मेटिक्स हैं और किस तरह का ये वो है। मुझे रिव्यू पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो मतलब जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जिसको मैं अपनी कस्टमर बनाना चाहती हूँ, उसको मैंने अवेयर करना है कि ये चीज़ है, ये मैं इस तरह बनाती हूँ, ये मैं इस तरह सेल करती हूँ, और इसके फायदे ये है, ये चीज़ आपको ये फायदा दे सकती है। मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूंगी बजाय इस पे कि ये जो है ये कॉस्मेटिक्स है और ये इतने पे है और ये इतने पे है और ये यहाँ पे बनी है। इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि जो लिपस्टिक है ये कहाँ पे बनी है। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है एज ए फीमेल कि लिपस्टिक कहाँ पे बनी है या कुछ, कि क्रीम कहाँ पे बने है। लेकिन अगर कोई मुझे इस तरह कह दे इस क्रीम का ये फायदा है तो मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँ। तो इस तरह एज अ मेल जो है आप जो है उस तरह कर लो, सोच लो क्या चीज है, कोई शूज है या कुछ भी है। दूसरा जो है आपका मेन फोकस, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। जो मेरी ब्रांड है, जो मेरा बिजनेस है, उसकी जो वेबसाइट है उस पर मैंने ट्रैफिक लाना है, क्योंकि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पे फिर हम बाद में एफिलिएट, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
I'm so sorry, give me a second, Richa. ओके मैम। अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम शो हो रही है। अच्छा। अच्छा, वेबसाइट ट्रैफिक लास्ट पॉइंट था। यस मैम। अच्छा, जिस तरह आप लास्ट में किसी ने कहा कि जो YouTube पे जो एड्स होते हैं ना बीच में, दैट इज इन स्ट्रीम एड्स, इस तरह वेबसाइट पे भी वो होते हैं, एड्स होते हैं। तो हम वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों लेके आते हैं, लाइक हम क्यों चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे लोग आए, कि फिर इसके दो रीजन है। एक, हम इस पे इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि हम किसी भी जो फॉर एग्जांपल दराज से कोई चीज़ या अमेजोन से कोई भी चीज़ है, उसका लिंक उठा के हम अपने ब्लॉग में या कुछ उसमें शेयर करें। अगर उसकी लिंक के थ्रू कोई सेल जनरेट हुई हमारे ब्लॉग से, कोई अमेजोन से कोई चीज़ लेता है या इस तरह कुछ, तो उस पे जो है हमें अपना कमीशन मिलता है। 30% होता है, 40% तो अपना वो होता है। सेल्स जनरेशन के लिए हम लोग मार्केटिंग का थर्ड गोल है सेल्स जनरेशन। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले लाइक्स कमेंट्स, देन हमने उस जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं उसको हमने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्जन रेट हमने इंक्रीज करनी होती है। जनरेट लीड्स भी यही सेम चीज़ है कि हमने सेल्स जनरेट करना है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, कोई कूसा है, कोई ड्रेस है, कॉस्मेटिक्स है, कुछ भी है वटेवर, तो हम लोगों ने सेल्स जनरेट करना है। लीड जनरेशन इसे कहते हैं, कन्वर्जन रेट इंक्रीज होता है। और अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो फिर वो जो है उसको हम क्लाइंट बोल, मतलब हमें क्लाइंट मिलता है। फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स प्लस मार्केट, अगर हम प्रोडक्ट के लिए हमने मार्केटिंग करना है तो हमने सबसे पहले मार्केट को समझना है। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह अभी मैंने कूसे का एग्जांपल दिया, अगर कोई बंदा कूसे का बिजनेस करता है तो उसको मार्केट को समझना होगा कि फॉर एग्जांपल वो पिशावर में कर रहे हैं कूसे का बिजनेस, तो पिशावर में कौन सा कूसा, मतलब लोग किस कूसे को पसंद करते हैं, लेदर वाले को करते हैं या दूसरा अगर कोई हो, या कुछ भी, या फॉर एग्जांपल कोई कोई और चीज है, तो इस एरिया में इस चीज को पसंद किया जाता है या नहीं किया जाता है, किस तरह करते हैं। तो इसके यूजुअली इस तरह होता है कि हम कोई गूगल फॉर्म कर लेते हैं, वो अपने कस्टमर से फिल करते हैं, कोई क्वेश्चनियर होता है, कुछ भी। और बाज़ दफ़ा हम इसलिए भी मार्केटिंग करते हैं कि हमें कोई न्यू आइडिया मिले कि हम न्यू किस चीज़ पे काम करें। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हम शर्ट्स के बिजनेस पे काम कर रहे हैं, या हम कुछ जो है कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस है हमारा, तो हम अगर उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम कोई न्यू आइडिया के लिए अपने क्लाइंट से कोई फॉर्म फिल कराते हैं, कोई क्वेश्चन है या कुछ, या फीडबैक लेते हैं उस तरह। तो ये मार्केटिंग के गोल है। मैम ये जो अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग, इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं? नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट हंटिंग अलग चीज है। प्रोडक्ट हंटिंग में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन पे, जिस तरह मैंने आपसे कहा
अमेजोन अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हो ना, वो अलग चीज है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगर अमेजोन की प्रोडक्ट्स आप जो है वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो, या अगर आप अमेजोन पे एज अ सेलर वो अकाउंट बना के वो करते हो, वो उसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। कि हमने अपना कौन कौन सा प्रोडक्ट, लाइक वो हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं होता, वो हम अमेजोन की तरफ से ही सेल करते हैं, लेकिन हम उसके लिए जस्ट वो रिव्यूज लिखते हैं और उसको इतना अच्छा जो है वो क्लाइंट के सामने पेश करते हैं कि वो क्लाइंट मजबूर होता है उसको खरीदने पे। तो दिस इज प्रोडक्ट हंटिंग। ओके मैम। और इस प्रोडक्ट में तो अगर फॉर एग्जांपल आप कुर्सी का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लेदर पे काम कर रहे, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई आप अपनी कस्टमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को समझने कि वो किस तरह कूसा बनाता है, या अगर आप कूसे में कोई और वेराइटी वो करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो इसको मार्केट के हिसाब से ना, कि मार्केट में अगर किसी और चीज की डिमांड बढ़ गई, तो आप अपने प्रोडक्ट में उस तरह चेंज लाने के लिए भी इस तरह कोई एड रन कर सकते हो या कुछ, कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप मतलब मैं अपना बिजनेस है या मार्केटिंग है उसको किस तरफ लेके जाओ। ओके मैम। अच्छा, स्मार्ट गोल्स। तो स्मार्ट गोल जो है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम इज मेजरेबल और ट्रैकेबल। हमारा गोल स्मार्ट हो मतलब स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक इन सेंस, जिस तरह मैंने आपसे कहा, अगर आपने कोई एड रन करना है, आपने कोई पोस्ट करना है, या आपने कुछ भी करना है, आपको ये क्लियर हो कि आप ये क्यों कर रहे हो। पहले हमने कहा सेट अ गोल। आप ये लीड जनरेशन के लिए कर रहे हो, आप कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करते हो, आप जो है लाइक्स कमेंट्स के लिए कर रहे हो, आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो। आपको ये नहीं कि बस ये फेसबुक है और इस पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये फेसबुक तो है, लेकिन इस पे आप पोस्ट कर क्यों रहे हो, आपका मकसद क्या है उस पोस्ट से, ही आपको क्लियर होना चाहिए। सही है। मेजरेबल एंड ट्रैकेबल। मेजरेबल एंड ट्रैकेबल हो, लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने लिए गोल सेट करते हो कि आपका बिजनेस है, आपका पेज है कोई बिजनेस का, उस पर 2000 लाइक्स है, आप अपने लिए गोल सेट करते हो कि एक महीने में मैं इस पे 5000 लाइक्स जो है वो लाऊंगी या लाऊंगा। तो ये मेजरेबल होना चाहिए और ट्रैकेबल होना चाहिए। इस तरह नहीं कि आप कहो कि मैं तो पेज पे 1 करोड़ लाइक लाऊंगा एक महीने में, तो वो मेजरेबल नहीं हो सकता। मतलब आप 1 करोड़ ऑर्गेनिक लाइक अपने पेज पे एक महीने में किस तरह लाओगे, नहीं हो सकता ना। तो आपका जो गोल है वो ट्रैकेबल होना चाहिए कि आप उसको कर सकते हो। और फिर आपने फॉर एग्जांपल अपने लिए टारगेट रख लिया कि आप एक महीने में जो है वो आप 50 कस्टमर अचीव करोगे, 50 सेल्स जनरेशन होगी, या 1000 या 5000 लाइक्स लाओगे आप न्यू। तो आप जो है 10 दिन बाद चेक करो कि 5000 में आपको कितने मतलब लाइक्स मिले हैं, आपने कितना टारगेट अचीव किया, या आपने 50 ऑर्डर जनरेट करने हैं, उस ऑर्डर में आपने कितने किया, आपने 50 में तकरीबन 25 कर ली फॉर एग्जांपल 15 डेज में, या फिर 5000 लाइक में आपने 2000 कर ली। तो आप जो है ट्रैकेबल, मतलब आप उस ट्रैक पे हो, आप जा रहे हो उसी रास्ते पे, आपका जो गोल है वो जा रहे हैं। और ए फॉर अटेनेबल, कि वो अटेनेबल हो, जिस तरह मैंने आपसे कहा, एक महीने में 5000 ऑर्गेनिक लाइक या एक महीने में 50 ऑर्डर्स, तो ये अटेनेबल। इस तरह नहीं कि एक महीने में 50 लाख लाइक्स, तो वो आप ऑर्गेनिकली कभी भी नहीं लेके आ सकते। तो और आर फॉर रियलिस्टिक और रेलेवेंट। रेलेवेंट आपके बिजनेस के साथ, आपके जो आपका है बिजनेस है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसके साथ आपका जो गोल है वो रेलेवेंट हो, यानी कि उसमें आपके बिजनेस का, आपके ब्रांडिंग का, उसका उसमें फायदा हो, और रियलिस्टिक हो। जिस तरह 5000 लाइक्स इन अ मंथ, दिस इज रियलिस्टिक। तो ये आप फॉर एग्जांपल 20,000 कस्टमर्स जो है वो 10 डेज में, तो अब ये इमेजिनरी है, ये रियलिस्टिक नहीं है। 20,000 कस्टमर आप 10 दिन में कहाँ से लाओगे। तो आपका गोल स्पेसिफिक हो, फॉर एग्जांपल कि मैं 200 कस्टमर एट द एंड ऑफ दिस मंथ लेके आऊंगा, 50 ऑर्डर जनरेट करूंगा, 5000 वो लाइक्स जो है लेके आऊंगा पेज पे। और आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड हो, कि मैं एक महीने में इतना करूंगा, 2 महीनों में इतने जो है वो मैं करूंगी। इस तरह नहीं कि आपने जो है आपका कोई वो ही ना हो कि पता नहीं मैं कितने दिनों में 20,000 लाइक्स लेके आऊंगा, मैं कितने दिनों में 5,000 वो। तो टाइम बाउंड होना चाहिए ताकि आप स्टिक टू द पॉइंट रहे और वो करें, मतलब फॉलो करें, अपने गोल को आप अचीव करें।
अच्छा, स्पेसिफिक होना चाहिए एक तो स्पेसिफिक मीन्स कि सिंपल हो, क्लियर हो और डिफाइंड हो, सही है। मेजरेबल और ट्रैकेबल, तो मेजरेबल लाइक इन व्हाट वेज यू विल मेजर योर गोल, कि आप अपने गोल को किस तरह ट्रैक करोगे, किस तरह आप पहुंचोगे उस तरफ, मतलब आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर आप जो है उसे ट्रैक करो कि आप 10 दिन बाद देखो कि आपका गोल कितना परसेंट हुआ है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये स्लाइड पे आप प्लीज ये लाइंस वगैरह ना करें। अच्छा, स्पेसिफिक हो, अच्छा मेजरेबल हो, देन अचीवेबल एंड अटेनेबल हो, लाइक इज इट अचीवेबल और अटेनेबल इन दैट टाइम, जो आपने टाइम बाउंड किया है, रियलिस्टिक है विद योर करंट रिसोर्सेज मनी, ये रियलिस्टिक है कि 5,000 लाइक्स या 5,000 जो है 5,000 लाइक्स हो गए या 20 ऑर्डर्स या 50 ऑर्डर्स, तो ये रियलिस्टिक है, मतलब ये इतने टाइम में हो सकता है। आपके जो रिसोर्सेस है, जो आपके पास जितनी मनी है उसके साथ ये आप कर सकते हो, विल यू बी एबल टू अचीव द गोल और नॉट। टाइम सेंसिटिव मतलब कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल, कि आपको कितना टाइम रिक्वायर है, आप अपने लिए उतना ही टाइम रखो, अपने आप को टाइम बाउंड करो, ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल ना रखो लेकिन ज्यादा हार्ड टाइम भी ना दो। फाइंडिंग योर टारगेट मार्केट एंड कस्टमर पर्सोना, आप अपने टारगेट मार्केट को किस तरह फाइंड कर सकते हो और आपकी कस्टमर का पर्सोना आपको किस तरह पता चलेगा, वो से जियोग्राफिक मतलब सिटी स्टेट पॉपुलेशन, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आप फ्रेश फ्लावर का कोई बिजनेस है, वो आप पेशावर में रन कर रहे हो, तो आपने अगर कोई ऐड चलाना है या उसकी कोई मार्केटिंग करनी है तो वो पेशावर में करना है। अगर आप उसकी मार्केटिंग या कुछ भी इस्लामाबाद में करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, सही है। या फॉर एग्जांपल आपका कोई इस तरह बिजनेस है जो सिर्फ ऑपरेशनल है पाकिस्तान में, और आप जो है उसके लिए ऑनलाइन किसी और कंट्री में प्रमोशन कर रहे हो, तो वो आपको कोई फायदा ही नहीं दे सकता। अगर वहां से आपको सेल्स जनरेट भी हो रही है तो आपके पास कोई जरिया, कोई वो रिसोर्स ही नहीं है कि आप वो शिप करो उधर, तो कोई फायदा नहीं है। डेमोग्राफिक यानी आपको एज और जेंडर का पता हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो कौन से एज के लिए है, कौन से जेंडर के लिए है, तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करना चाहिए। यानी जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, सही है। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, वो कोई एडल्ट के लिए है या मतलब जो ज्यादा एज के होते हैं उनके लिए। साइकोग्राफिक होना चाहिए, मतलब उनका लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपके कस्टमर का जो लाइफ साइकिल है और जो इंटरेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बिहेवियरल, आपको अपने कस्टमर की जो इंटरेस्ट है, जो स्पेंडिंग हैबिट्स है, उन वो पता होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल इसका फायदा क्या है कि आपको अपने कस्टमर के इंटरेस्ट का पता हो कि उस इंटरेस्ट को यूज करके फिर जो एडा मॉडल है, मतलब उसके मतलब सेल्स जनरेशन के लिए आपने उनके डिजायर्स को जो वो इंक्रीज करना है, तो उनके इंटरेस्ट के बेस पे भी कर सकते हो। आप उनके दिल में सेल्स जनरेशन के लिए वो डिजायर किस तरह लाओगे, उसी तरह। या लाइफ स्टाइल भी ये फायदा हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि वो कोई वीडियो या इस तरह का कुछ बना, मतलब उनकी लाइफस्टाइल जिस तरह है, कंफर्टेबल है कुछ भी, उस हिसाब से कोई वीडियो बना के जो उन्हें पसंद होती है, तो ये अपना जो वो है प्रोडक्ट उसमें डाल के इससे भी सेल्स जनरेट होती है, हो सकती है, मतलब ये भी एक आइडिया है। कस्टमर पर्सोना, कस्टमर पर्सोना, पर्सोना जो है मतलब पर्सनालिटी से वो हुआ है, तो आपको अपने कस्टमर का क्या क्या आपको पता होना चाहिए अपने कस्टमर का मार्केटिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, आपकी ऑर्गेनिक रीच के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी एड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप उधर कस्टमर पर्सोना सारा डाल सकते हो, उनकी एज, उनकी जेंडर, उनकी जो लोकेशन है वो सारा कुछ डाल सकते हो। तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कुछ भी आपका एड उन लोगों को शो करेगा जिन्होंने अपनी डिटेल में वो एज, वो जेंडर, वो सारा कुछ दिया। उनकी एज, उनकी जेंडर क्या है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कोई बर्गर का बिजनेस है, आप जो है 30 मिनट्स में एक बर्गर डिलीवर करते हो और वो इस्लामाबाद में है और आप जो है उसकी मार्केटिंग एबटाबाद में कर रहे हो, तो कोई फायदा होगा नहीं होगा ना। इंटरेस्ट, आप अपने
कस्टमर के इंटरेस्ट को यूज करके जो है सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो ये आप मतलब ये भी आपके पास एक टूल है, हथियार इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनल स्टेटस और प्रोफेशनल स्टेटस को यूज कर सकते हो कि उनका पर्सनल स्टेटस क्या है, मतलब वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, वो मिडिल क्लास है, वो अपर क्लास है, क्या है। प्रोफेशनल स्टेटस मतलब वो स्टूडेंट है, वो कोई जॉब कर रहे हैं या क्या है। तो यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेयर दे हैंग आउट ऑन सोशल मीडिया। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल बंदा है तो आपको पता चल गया कि ये बंदा है, ये प्रोफेशनल है, ये कोई केपीआईटी बोर्ड में कोई सीनियर डायरेक्टर है कुछ। तो आपको अभी आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ये जो है ये लिंक्डइन यूज करेगा, सही है। ज्यादातर ये बंदा जो है वो लिंक्डइन पे होगा। तो प्रोफेशनल और पर्सनल स्टेटस से हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा या इंटरेस्ट वगैरह से भी कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें कि हम अपने टारगेट मार्केट ऑडियंस तक पहुंचे। और ये जो है एड के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये एड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। Okay, मैम। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले जो है पहले जमाने में नहीं, बस ज्यादा दो साल पहले हम सिर्फ वेबसाइट पे हम SEO अप्लाई करते थे। मतलब हम सिर्फ चाहते थे कि गूगल जो है वो हमारे वेबसाइट को रैंक करे, सही है। लेकिन आजकल जो है मार्केटिंग इतनी मतलब इतनी वो हो गई, एडवांस हो गई कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर हर जगह पे SEO अप्लाई करते हैं और हम हर जगह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ हम गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ इस तरह होती है जो कि हमें रीडायरेक्ट करती है, फेसबुक तक रैंक होती है या लिंक्डइन तक रैंक करती है। तो ये क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने उसमें वो, मैं आपको एक SEO का एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ और बाकी SEO हमारे पास एक मतलब एक सेपरेट टॉपिक है और ये बहुत वास्ट है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक जनरल, ये अभी मैंने गूगल खोला, मैं देती हूँ बेस्ट शूज फॉर मेन इन पाकिस्तान, सही है। तो अभी मैं देती हूँ ये, तो ये मेरे पास कितनी वेबसाइट है, टोटल 10 to 15 वेबसाइट है, टोटल 10 आए हैं। तो ये 10 वेबसाइट गूगल में क्यों आए हैं, क्यों सिर्फ 10 लोग ही पाकिस्तान में जो है वो शूज का बिजनेस कर रहे हैं। 10 लोग नहीं कर रहे ना, ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास 10 ही आए हैं। ये क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने वेबसाइट में इस तरह की कीवर्ड्स यूज की है कि गूगल ने उन्हें रैंक किया है। दिस इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ये जहाँ पे हम टाइप करते हैं ना गूगल में, इसको सर्च इंजन कहते हैं, सर्च इंजन ऑफ गूगल। तो यहाँ से तो ये फिर इसके डिफरेंट टूल्स है कि हमें पता चलता है उससे कि गूगल कौन से वर्ड्स को ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, कौन से इस तरह के मतलब कौन सी नीश में से कौन सा वर्ड है जिसको गूगल रैंक करता है। टॉप 10 शूज है, तो इस तरह 10 लोग शूज का काम नहीं करते ना, ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 है। तो ये क्यों। फिर बेस्ट शूज फॉर मैन इन पाकिस्तान, फिर मैं देती हूँ कि बेस्ट शूज फॉर मैन इन पेशावर। अभी इसका रिजल्ट टोटल चेंज हो गया ऐसी, ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, कोई मैं वो नहीं कर रही, स्लाइड्स वगैरह स्क्रीनशॉट नहीं है। तो ये रिजल्ट चेंज हो गया, अभी पेशावर में ये 10 बेस्ट है। दिस इज SEO, सही है। ओके मैम। यहाँ पे हमारे पास कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी चीज का लिंक भी अगर हो तो मैं उनको दिखाती हूँ। शूज जी में मैम, वो जो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कह रही थी फेसबुक का, वो आप दिखा दें अगर। ऑर्गेनिक तो हमारा इंशाल्लाह संडे को टॉपिक होगा, तो वो फिर पूरा टॉपिक है। अभी मैं आपको वो 2-3 मिनट में नहीं सिखा सकती, अभी तो क्लास में थोड़ा सा ही टाइम है। तो संडे को हमारा पूरा टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक रीच को हम किस तरह इंक्रीज करते हैं। ये तो अभी बस क्लास एंड हो रही है। तो SEO है, और SEO में अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइवर पे जाऊँ, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सिर्फ आजकल गूगल में सिर्फ SEO नहीं कर मतलब काम नहीं कर रहा, आजकल हर प्लेटफॉर्म पे SEO का वो है। तो ये फाइवर है ना, तो फाइवर में अगर फॉर एग्जांपल ये फाइवर है ना, तो अगर फाइवर में आपको मैं ओपन करूँ, तो फाइवर में अगर मैं सर्च करूँ, ये मेरा
सबर अभी, हाँ, अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, सही है, मैं सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटर, मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग करे। ये अभी देखिए ये है, आई विल राइट SEO एंगेजिंग आर्टिकल एंड पोस्ट, सही है। ये अभी मेरे पास अभी न्यू रिजल्ट आएगी, सबर वो लोड कर रही है। ये देखिए न्यू रिजल्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन। ये अभी ये लड़की कह रही कि आई विल डू इंस्टाग्राम प्रमोशन फॉर सुपर फास्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ। ये है आई विल बी यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, आई विल क्रिएट एन इफेक्टिव इंस्टाग्राम हैशटैग ग्रोथ। तो ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्यों है? ये इसलिए है कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर इस तरह की कीवर्ड यूज की है। ये भी ऑर्गेनिक ही है, आपने अभी ऑर्गेनिक का पूछा ना, ये भी ऑर्गेनिक ही रीच है। ये लोग जो रैंक कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, ये भी उन लोगों ने कोई पैसे नहीं लगाए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये लोग ये ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि इन लोगों ने मेहनत किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, अपने लिए कीवर्ड ढूंढे हैं, तो इसलिए ये लोग रैंक करते हैं। रैंक करना इतना आसान नहीं होता। तो फाइवर पे भी SEO है, आजकल पूरा गेम ही SEO का है। फाइवर पे भी जब बंदा रैंक करता है वो भी SEO की वजह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारा कुछ। तो SEO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी SEO में जिस तरह मैंने आपसे कहा कीवर्ड ना, तो व्हाट इज कीवर्ड? मैं जब गूगल में शूज के लिए सर्च करी थी, मैंने क्या दिया? मैंने दिया बेस्ट शूज फॉर मैन इन पेशावर, तो दिस इज और कीवर्ड। बेस्ट शूज फॉर मैन इन पेशावर मैंने सर्च किया, तो दिस इज कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं इन पेशावर हटा देती हूँ, मैं देती हूँ कि बेस्ट शूज फॉर मैन, तो अब ये मुझे ग्लोबल रिजल्ट शो करेगा। और ये बेस्ट शूज फॉर मैन इज माय कीवर्ड नाउ। अभी मैं इससे मैन भी हटा देती हूँ, मैं देती हूँ बेस्ट शूज, तो दिस बेस्ट शूज जो है दिस इज कीवर्ड, सही है। बेस्ट शूज फॉर मैन इज कीवर्ड। तो अभी मैं कीवर्ड के टाइप्स बताती हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक ऐसा टर्म है, एक वर्ड भी हो सकता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बेस्ट शूज, ये तो 2 वर्ड्स है, लेकिन एक वर्ड भी हो सकता है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सही है। कीवर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक जेनेरिक कीवर्ड होता है। जेनेरिक कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि बेस्ट शूज, दिस इज अ जेनेरिक कीवर्ड, या मैं कहूँ डिजिटल कैमरा, दिस इज अ जेनेरिक कीवर्ड ना, ये बहुत जेनेरिक है। और अगर ब्रॉड मैच कीवर्ड थोड़ा ब्रॉड हो, यानी मैंने कहा डिजिटल कैमरा, तो अगर डिजिटल कैमरा के साथ मैं कहूँ कि कैनन डिजिटल कैमरा, या बेस्ट शूज के साथ मैं कहूँ बेस्ट शूज इन पिशावर, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, तो ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है। फिर हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, ये दोनों हम ब्लॉग्स में यूज करते हैं वेबसाइट के लिए, सही है। ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं। ब्रांडेड कीवर्ड्स की कोई एग्जांपल मुझे दे दे, एनीवन? ब्रांडेड कीवर्ड बहुत इजी मैम है। इसका कोई आइडिया नहीं। जो हम एप्पल खाते हैं, एप्पल हम जी खाते हैं ना, जी बिल्कुल। लेकिन एक एप्पल आईफोन भी होता है, जी मैम। तो दैट दिस एप्पल इज ब्रांडेड कीवर्ड, बट नॉट दैट एप्पल जो हम खाते हैं, आईफोन वाला एप्पल, जो कि उन लोगों ने इस तरह अपनी ब्रांडिंग की है कि अगर कोई बंदा एप्पल कहता है ना, तो हम खाने वाले एप्पल को नहीं, हम वो आईफोन वाले एप्पल को वो करते हैं, सोचते हैं। तो दिस इज ब्रांडेड कीवर्ड। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड जो कि ब्रांड मतलब वो फिलहाल ब्रांडेड नहीं हुई, मतलब वो इतनी ज्यादा लाइक इतनी ज्यादा वो नहीं हुई कि जिस तरह एप्पल है कि हम खाने वाले को पीछे छोड़ते हैं और मोबाइल वाले को वो करते हैं। और फिर एक LSI कीवर्ड होता है, इसे हम लेटेंट सेमेंटिक कीवर्ड्स कहते हैं। ये जो सारी कीवर्ड्स है ना, ये मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही कि ये हम SEO में डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। तो मैं आपको ज्यादा ओके एक्सप्लेन मैम। इसलिए नहीं करी, बस मैं ठीक है। जनरली कर रही हूँ। तो लेटेंट सेमेंटिक कीवर्ड है, इसको हम लेटेंट LSI भी कहते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स। इसका ग्राफ होता है, इसको मतलब अगर कोई कीवर्ड होता है तो उसके साथ जो सिनोनिम्स होते हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, हम ऊपर गूगल में देते हैं बेस्ट शूज या कुछ भी, और वो नीचे हमें शो करता है कि मैं आपको दिखाती हूँ समझ, ये जो मैंने दिया है ना, तो नीचे जब बिल्कुल नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल डाउन, ये है रिलेटेड सर्चेस। तो दिस रिलेटेड सर्चेस, इस रिलेटेड सर्चेस में जो जो चीजें आती है ना,
दिस इज और LSI कीवर्ड। मैंने उधर दिया है बेस्ट शूज, यहाँ पे मुझे दे रहे कि एल्मा शूज, इंसिग्निया शूज, मेट्रो शूज, व्हाटएवर, स्टाइलो शूज। तो दिस इज LSI कीवर्ड्स, मतलब बिल्कुल उसके साथ सिनोनिम्स में है और वो है। अभी ये लास्ट है हमारा गूगल ट्रेंड्स। अच्छा, मैं आपको गूगल ट्रेंड का बताती हूँ। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स जो है जिसमें हम मतलब हम ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हैं। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो सब लोग डिस्काउंट दे रहे थे कि मेरा इतना कोर्स है, अगर पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कमेंट्स बॉक्स में कह दो कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगी। अगर जिसने कहा कि जो मैच जीतेगा और वो जीत गई तो मैं अपने कोर्स पे 30% डिस्काउंट दूंगा या मैं अपनी प्रोडक्ट पे फ्री डिलीवरी दूंगा या कुछ भी। तो दिस इज ट्रेंडिंग। उस टाइम मैच जो था वो ट्रेंडिंग था, तो सब लोग कह रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो ऑर्गेनिकली जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहा था, अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट ला रहा था, जो बंदा जो भी कर रहा था। तो दिस इज ट्रेंडिंग। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल नहीं जानता कि आजकल क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल नहीं जानती कि आज क्या हो रहा है, मैम तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट होता है कि मैं 20% अपनी कोर्स पे डिस्काउंट दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दे कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगी, सही है। तो सारे लोग जो है उस टाइम डिस्परेट थे कि पाकिस्तान जीते, सही है। तो सारे लोग उधर कमेंट करे थे पाकिस्तान विल विन, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। और हमें जो है 20% डिस्काउंट के लिए तो कोई भी कमेंट करता ना, 1 सेकंड के लिए। तो वो अपनी पोस्ट पे रीच बढ़ा रहा था अपनी ऑर्गेनिकली। अभी आप जो है एक पेज पे कमेंट करते हो तो आपके 300 फ्रेंड्स है, आपके 400 फ्रेंड्स है, सबको चला जाएगा कि ABC कमेंटेड ऑन दिस। तो आपने उस पोस्ट पे कमेंट किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो 300 लोगों तक आपकी वजह से पहुंचा। तो अगर किसी पेज पे 300 कमेंट्स आ गए तो इनडायरेक्टली वो कितने लोगों तक पहुंचा, वो करे, कैलकुलेशन करे। तो मतलब एक बंदी के लिए फॉर एग्जांपल आजकल तो सबके पास मिनिमम 300 फ्रेंड्स तो होते ही है, 500 300। तो कमेंट एक बंदी ने किया लेकिन पोस्ट रीच जो है वो 300 तक हुई। तो इस तरह वो ऑर्गेनिकली अपनी रीच बढ़ा रहा था कि मतलब अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट ला रहा था। अभी वो पोस्ट 300 लोगों को शो हो रही थी, तो ऑब्वियसली 300 भी पैट्रियट थे, तो उन्होंने भी कमेंट किया कि हाँ पाकिस्तान विल विन, पाकिस्तान विल विन। तो इस तरह की पोस्ट बहुत ओके मैम। वायरल हुई उस दिन। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ट्रेंड करते हो, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको वर्ल्ड वाइड करना है। पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड का जो है ना, ये उसका वो नहीं है, मतलब रिजल्ट शो नहीं करता, वो पाकिस्तान में फिलहाल काम नहीं कर रहा। तो आप इसको वर्ल्ड वाइड कर दें या कोई भी दूसरी कंट्री कर दे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट कर लेती हूँ मैं कि यूनाइटेड स्टेट में क्या हो रहा है। तो ये देखिए मुझे आ गया अभी ये जोविता मोहरी वट एवर दिस इज, आई डोंट नो अबाउट। तो ये है रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। ये जोविता मोहरी के पास 24 आवर्स में इतनी सर्चेस हुई है। ये देखिए पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट, इसकी पास्ट 24 आवर्स में इतनी सर्चेस हुई है। ये यूनाइटेड स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, सही है। तो दिस इज टेक्नोलॉजी की आप यहाँ से आपको एक ऐप के थ्रू पता चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। 22 अक्टूबर से 1 ये ग्राफ की रेशो, तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे है, सी सबसे ज्यादा सर्चेस यहाँ पे है। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि आप किस टाइप के पोस्ट करें। ये देखिए ये जो भी है ये सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट्स में पास्ट 24 आवर्स में सर्च हो रहे। 28 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट में जैन मलिक ट्रेंडिंग पे था, तो मे बी उसका कोई कॉन्सर्ट था उस दिन या कुछ भी था। अमेजोन स्टॉक, मे बी स्टॉक में कोई वो हो, अमेजोन स्टॉक डाउन, तो ये ट्रेंडिंग पे था। तो इससे भी लोग फायदा उठा सकते हैं, अमेजोन स्टॉक डाउन। तो अगर कोई अमेजोन एफिलिएट मार्केटर है तो उसके पास अगर वो चीज हुई तो उसका कितना फायदा हो सकता है कि कोई चीज अमेजोन के पास नहीं है, आप दराज पे या किसी और चीज पे जो है यूनाइटेड स्टेट में वो उसे अवेलेबल कर लो। तो मैम हम जैसे कि हम अभी पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के दूसरे जो कंट्रीज हैं उनमें भी इस तरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट हो हम्म जो हम पाकिस्तान में ना बेचना चाहें किसी और कंट्री में, जैसे US UK,
तो उनको हाँ हम उनमें बेच सकते हैं। हाँ, तो इस तरह की कंपनीज है जिसके साथ आप लोग शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो फिर आप लोगों को मतलब शिपिंग की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें इसकी दो चीजें हैं ना इसमें। एक तो इस तरह की नहीं कंपनी, जैसे कि नहीं नहीं मेरी बात पूरी सुनिए। एक तो इस तरह की कंपनीज है जो कि शिपिंग आपको वो करती है ना, जो वहां पे शिपिंग करती है, तो वो आपको चीजें वहां से भी लेके दे सकती है, यहाँ पे से भी कर सकती है। और दूसरा आप ये है कि अगर उधर कोई इन्वेस्टर है या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, वो आपसे वो चीज बल्क में ले ले, यानी आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, वो आपसे जो है तकरीबन 1000 1500 या 500, 500 से कम तो एटलीस्ट नहीं, वो आपसे 500 पेयर्स ले लेना। तो ये फिर आपके लिए इजी होगा, मतलब उस पे बल्क में फिर शिपिंग का इतना कॉस्ट नहीं आएगा जितना एक एक पे आएगा कि आपके लिए वो आपने यूनाइटेड स्टेट में अभी एक पेयर भेजना है शूज का, फिर आपने जो है कल दूसरा भेजना है, फिर आपने 10 दिन बाद जो है 3 4 भेजने हैं। तो इस पे आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। लाइक आप कर तो सकते हो, लेकिन आपका फायदा से ज्यादा आपका नुकसान है। आपकी फॉर एग्जांपल 1000 की शूज होगी, 2000 की होगी, 5000 की होगी, और उस पे केजी के हिसाब से आप कॉस्ट लगेगा। तो या तो जी बल्क मैम, में नहीं सही मैं है। ऐसे पूछ रहा हूँ कि जी जी पूछिए। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हमने कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है अमेजोन एसोसिएट से, तो जी जी। वो जैसे कि अभी तो वो अगर प्रोडक्ट हम यूएस या यूके में सेल करना चाहें तो हम वहाँ पे उस कंट्री पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप मुझे एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल दे। एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट आपका अपना नहीं होता, ना आपको डिलीवरी जी की मैम, हेडेक है, ना आपको पेमेंट की हेडेक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने अमेजोन की प्रोडक्ट का लिंक उठा के अपने ब्लॉग में देना है। तो उसमें तो प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है, तो डिलीवरी आपकी हेडेक नहीं है। वो किस तरह होगी, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। उसको उस बंदी को वो जी प्रोडक्ट मैम किस तरह बिल्कुल। मिलेगी और उसको पैसे किस तरह मिलेंगे, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपको सिर्फ अपने 25-35% कमीशन में मतलब है। और जब प्रोडक्ट आपका जी मैम अपना ये होगा तो फिर तो सारी हेडेक आपकी होगी। प्रोडक्ट जाएगी कैसे, आपको पैसे आएंगे कैसे। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी अमेजोन का आया हुआ था 3.5 3.7% का, तो अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास हो एफिलिएट मार्केटिंग में तो हम अपने जो वेब है उससे एड्स चला के अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स या यूके को अगर हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनमें ज़्यादा सेल्स हो सकती है इस एफिलिएट से। और वैसे जो कमीशन है वो तो हमें आपकी क्वेश्चन की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। प्रोडक्ट आपका अपना होगा और आपने पाकिस्तान से शिप करना है। नहीं मैम, अफिलिएट मार्केटिंग है ना, अफिलिएट मार्केटिंग से हमने अगर सेल करना है और फोकस करना है हमने यूएस और यूके पे। तो ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एफिलिएट से आपने करना है तो वो तो मतलब इजी है ना, डिलीवरी आपने करनी है और ना पैसे आपने वो करना है। लेकिन एफिलिएट में आपने सिर्फ यूएस और यूके को क्यों मतलब टारगेट करना है। नहीं अगर करना चाहें तो उन्हें तो टारगेट कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर यूके और यूएस को टारगेट करते हो और उसमें आपको दिन में या वीक में आपको 10 सेल्स मिलती है, तो अगर आप पूरी वर्ल्ड वाइड को टारगेट करोगे तो आपको 25 सेल्स मिलेगी। तो व्हाई नॉट ओके मैम, कि मैंने आप, बस ये पूछना, और आप यूएस और यूके नहीं को भी वैसे ही टारगेट कर कंफर्म सकते हो। करना था। जी जी, आप उसको भी कर सकते हो एफिलिएट में। अगर आपने सिर्फ मसले सिर्फ तब वहां पे होते हैं अगर आपने बिजनेस पाकिस्तान से करना है, फिर शिपिंग और सारा कुछ आपका मसला होगा, और आपने करनी है शिपिंग भी और सारा कुछ। और वहां से जो पेमेंट मेथड है, तो वो मोस्टली लोगों के पास पेपाल है, और पाकिस्तान में पेपाल भी नहीं है बदकिस्मती से। तो आपके पास यहाँ पे दूसरा ऐप है पायोनियर, जो फ्रीलांसर यूज करते हैं, जो फ्रीलांसर्स यूज करते हैं ना, तो वो पायोनियर है। आप ओके म्यूट मैम। कर लेते हैं माइक्स। अच्छा,
तो आपके पास पायोनियर होगा और आपके क्लाइंट के पास पेपाल होगा तो वो अलग मसला होगा। तो फिर मसले बहुत ज़्यादा हैं और एफिलिएट तो बहुत आसान है, वो तो इजीली हो सकता है। तो ये गूगल ट्रेंड है, ये आप जो है जिस तरह मैंने आपसे कहा आप गूगल पे सर्च करना गूगल ट्रेंड, और ये आप अपने साथ क्रोम में एक्सटेंशन वो कर लेना या फिर बुकमार्क कर लेना, और इसके थ्रू आप जो है ट्रेंड सर्च करके उस हिसाब से पोस्ट करके ऑर्गेनिकली, आपने मुझे कहा कि ऑर्गेनिक आप बता दे, तो इससे भी ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज हो सकती है। दिस इज ऑल्सो वन वे। अच्छा, बेस्ट कीवर्ड, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कीवर्ड इसे हम कहते हैं कि जो मैंने टाइप किया, फॉर एग्जांपल वो बेस्ट शूज था या जो भी था, इसे हम कीवर्ड कहते हैं, सही है। लेकिन अभी बेस्ट कीवर्ड कौन सा है? बेस्ट कीवर्ड मुझे किस तरह पता चलेगा कि दिस इज बेस्ट? अभी ये बेस्ट शूज सिर्फ बेस्ट कीवर्ड है, या बेस्ट शूज फॉर मेन बेस्ट कीवर्ड है, या बेस्ट शूज फॉर मेन एंड शॉर्ट बेस्ट कीवर्ड है? तो ये मैं 3 चीजों को देखूंगी, एक फ्रीक्वेंसी, एक कॉम्पिटिशन, एक रेलेवेंस को। फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये कितने ज्यादा टाइम यूज हुआ है, कब कब ये कीवर्ड यूज हुआ है और कितना कितना यूज हुआ है। कंपटीशन जो है मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए अबाउट 569,000 रिजल्ट्स हैं, तो इसके इतने ज्यादा रिजल्ट्स हैं। तो ये इससे हमें कंपटीशन का पता चलता है, ये हम इसे सर्च वॉल्यूम भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स की इसकी इतनी डिमांड है, सही है। तो कंपटीशन हमने देखना है, दूसरा हमने रेलेवेंसी देखना है कि फॉर एग्जांपल बेस्ट शूज तो आप सर्च कर रहे हो, आप बेस्ट शूज कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, उस पे ब्लॉग्स लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बेस्ट शूज जो है आप शूज का बिजनेस कर रहे हो कि नहीं? इतना नहीं कि आप शॉर्ट्स का बिजनेस कर रहे हो और आप बेस्ट शूज को टारगेट कर रहे हो, तो रेलेवेंसी भी होनी चाहिए बिजनेस के साथ। दूसरा कंपटीशन आपने देखना है, क्योंकि अगर आपका इनिशियल बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है, एसएमई जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है, या आपका कोई स्टार्टअप है, तो स्टार्ट में जो है वो उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं होती कि वो किसी कंपटीशन में जाके वो करे। तो आपने स्टार्ट में ब्रांड अवेयरनेस करना है, स्टार्ट में अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी मतलब अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना है, फिर आपने सेल्स जनरेट करनी है, कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, अपनी लीड जनरेशन करनी है, आपने बहुत कुछ करना है। तो आपने स्टार्ट में कंपटीशन में नहीं घुसना, आपने फिर आराम से जो है वो जाना है। तो कंपटीशन से स्टार्ट में अपनी दूर रहना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, आपको कस्टमर मिलते हैं, आप जो है आपको व्यूअर्स मिलते हैं और फॉलोअर्स बनते हैं, तो फिर आप कंपटीशन में जा सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, और जहाँ तक आपका जो है ऑर्गेनिक रीच का है, तो वो हम इंशाल्लाह कल या परसों हम करेंगे, सैटरडे को या संडे को। ओके मैम, थैंक यू। और अगर आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, क्लियर है सब। सही है, तो आपकी मैम, आप ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर देंगी? मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करी ना तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। गूगल ड्राइव में आप है? नहीं सॉरी, गूगल क्लासरूम में। जी मैम, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी आपकी इनविटेशन। वैसे ये मैं उधर लिंक शेयर कर दूंगी। ओके मैम। सही है। और मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये कल नहीं, कल हमारी 9 o'clock क्लास है ना, तो ये मैंने 9 o'clock से पहले करना है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो? अगर आपने जी फॉर नहीं, एग्जाम्पल, बीबी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल आप जो है आप इमेजिनरी कुछ कोई बिजनेस कर लो, कि आप इमेजिनरी कोई बिजनेस कर रहे हो, सही है। आपने उसके लिए एक कस्टमर पर्सोना बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने शूज का बिजनेस करना है, तो आपकी कस्टमर का एज क्या होगा, आप उसकी जेंडर क्या होगी, लोकेशन, इंटरेस्ट, पर्सनल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस। और यहाँ पे जो मैंने डेमोग्राफिक कहा, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर, ये दोनों स्लाइड जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये आपने कल 9 o'clock से पहले आपने करना है। और ये चीज आप ग्रुप में भी जरा एक्सप्लेन कर दे। खैर मैं कर दूंगी बस। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करें। नहीं मैम, होमवर्क कैसा हो, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। होमवर्क मतलब आप कोई चीज इमेजिन कर लो कि आप इस चीज की बिजनेस कर रहे हो, सही है। आपने अपनी कस्टमर का पर्सोना बनाना है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी जेंडर, उसका लोकेशन, इंटरेस्ट, पर्सनल स्टेटस और प्रोफेशनल स्टेटस। और इसके साथ साथ आपकी कस्टमर की जियोग्राफिक क्या होगी, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर।
मेरी लैपटॉप की बैटरी बहुत कम है, कभी भी अगर मैं ऑफलाइन हो गई तो हाँ समझ आ गई। जी मैम, आ गई समझ। चलो, एनी क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।